प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछला जुलाई का जो महीना बीता उसमें अपन ने द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें थोड़ा दर्शन का पार्ट पढ़ा था और उसके पश्चात तिगंत जो प्रकरण है उसको ही हमने प्रारंभ कर दिया था। और तिगंत प्रकरण में भी जो भू धातु है उस भू धातु के जो दसों गण हैं उन दसों गणों की सिद्धि करना मैंने प्रारंभ कर दिया था। और सिद्धि करते करते अपन जो है आशीर्लिंग अलंकार जो है यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बहुत कुछ भू धातु जो उसकी सिद्धियाँ जो है हम करते करते आ गए हैं। और भू धातु के सभी लकारों की सिद्धि जो है वो हमारे लिए करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भू धातु जो उसमें आश्रलिंग लकार है यहाँ तक ही हम लास्ट करेंगे। और इसके पश्चात अब जो एद धातु है उस एद धातु की सिद्धियाँ भी करेंगे। और एद धातु की सिद्धियाँ करने के पश्चात जो अन्य जो गण हैं जैसे दिवादी गण है, अदादि गण है, चुरादि गण है, रुदादि गण है, उन गणों की भी जो है हम 5 लकारों के अंदर सिद्धियाँ करेंगे। चूँकि अपने पाठ्यक्रम के अंदर जो है भू धातु की 10 लकारों में, एद धातु की 5 लकारों में और अन्य जो गण हैं उन अन्य गणों की जो धातुएं हैं उनकी जो है 5-5 लकारों के अंदर जो है वो सिद्धियाँ हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं। तो आप लोगों को अब उसी हिसाब से जो है आगे चलना चाहिए। तो आशीर्लिंग जो अलंकार है उस आशीर्लिंग अलंकार के अंदर जो है पहला जो सूत्र आता है लिंगाशीषी। परीक्षा के अंदर बाई चांस यही सूत्र यदि आपको लिखना पड़े तो 3, 4, 1, 1, 6 ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा कि जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी के अंदर तीसरे अध्याय में चौथे पाद का 116 नंबर का ये सूत्र है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है इस सूत्र की ये प्रामाणिकता है। यानी अष्टाध्यायी के अंदर तीसरा जो अध्याय उसमें चौथा पाद है उसका 116वां जो सूत्र है। और नीचे जो आया कि आशीषी लिंग आशीषी लिंगस तिंग आर्ध धातु के संज्ञात। यानी आशी का मतलब यहाँ आशीर्वाद से है। और इस आशीर्वाद अर्थ में यानी जो लिंग है उस लिंग के स्थान पर होने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं उन तिंग प्रत्ययों की जो है आर्धातु संज्ञा होती है। आगे सूत्र आया कीदाशीषी। इसमें भी वही बात हुई कि आगे जो है 3, 4, 104 आया। मतलब ये हुआ कि भाई पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर तीसरा जो अध्याय है उसका चौथा पाद है उसका 104 नंबर का सूत्र हुआ। और इसके अंदर जब हम अर्थ की जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें आशीषी ही लिंग हुई आसुट कित। यानी आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार जो है वह यासुट का आगम हो तथा वह जो है कित भी हो। यानी यासुट जो है परस्मय पदेषु धातों जो सूत्र है उसे लिंग लकार जो उसके परस्मय पद जो प्रत्यय है उनसे विहित जो यासुट है उस यासुट को कित जो है यासुट को ङित जो है कहा गया। परंतु यहाँ हम यह जो सूत्र पढ़ रहे हैं कीदाशीषी जो सूत्र पढ़ रहे हैं इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में जो है यासुट है उस यासुट को कित माना है।
उदाहरण जो है वो यहाँ भूयात दिया। नेक्स्ट सूत्र आ रहा है किंग गति च। यहाँ ये जो किंग गति जो सूत्र है इसमें गित है, कित है, ङित है, यानी जिनका क्रमशः है गकार है, ककार है तथा जो ङकार है ये इत है। इन प्रत्ययों के जो निमित्त वाले एक लक्षण है उस एक लक्षण को यानी इक जो है उस इक को गुण तथा वृद्धि जो है वह नहीं होती है। ये मोटा मोटी में आपके जो है 3 जो सूत्र हैं ये इस आशीर्लिंग लकार जो है उसके अंदर जो है लगने हैं। बाकी जो सूत्र है वो पीछे से चले आ ही रहे हैं, वो कहीं कहीं बीच में यदि हमारे को आवश्यकता रही तो उनका तो हम लगातार जो है वो उपयोग करेंगे। साथ साथ में जो 3 जो सूत्र अभी हमने जो पीपीटी के माध्यम से पढ़े हैं इनकी भी यथास्थान जो है हम इनकी उपयोगिता है उस उपयोगिता को सिद्ध करते हुए इनको हम उपयोग में लेंगे। तो आशीर्वाद अर्थ में जो आशीर्लिंग अलंकार है उसके अंदर यहाँ ऊपर ही ऊपर जो है मैंने इसमें जो भू धातु है उस भू धातु का अर्थ यानी होना और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और ये इनके जो है रूप यहाँ पे नोट कर दिए। और भूयात जो है वो 1/1 है। इट मीन्स ये हुआ कि जो प्रथम पुरुष है उस प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ये थोड़ा मैंने मेरी तरफ से लगाया है, कहीं आपको किसी भी किताब में मिलेंगे नहीं। याद रहे इसके लिए मैंने इनके अंदर ये डाल दिए हैं नोट के अंदर। तो जो भू धातु है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में आशीषी लिंग लौटव, इस सूत्र से जो है लिंग हुआ और अनुबंध लोप होकर के जो है इसमें लय शेष रहा, स्थिति होती है भू जोड़ लय। दूसरा जो सूत्र आता है वो आ रहा है इसमें तिप्तजी। तो तिप्तजी इत्यादि जो सूत्र इस सूत्र से आशीषी यानी जो आशीर लिंग लकार है उसके प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जो है तिप प्रत्यय आदेश हुआ और अनुबंध लोप होकर के ती जो है उसमें शेष रहा, स्थिति हुई भू जोड़ती। तीसरा जो सूत्र है वह आ रहा है कि भाई सार्वधातुक जो है उसका बाद कर लिंगाशीषी सूत्र है। इस सूत्र के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था और यहाँ ये जो सूत्र आया है ये सूत्र अपने यथास्थान पर ये कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय जो है उनकी आर्धातु संज्ञा होती है। तो लिंगाशीषी जो सूत्र उस सूत्र से ती जो उस ती की आर्धातु संज्ञा हुई। चूँकि 4 जो लकार हैं वो 4 लकार सार्वधातुक हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग से सार्वधातुक हो गए। तो चौथा सूत्र आता है इसमें यासुट परस्मय पदेशु दातों ङिच। इस सूत्र से जो ती है उस ती को यासुट का आगम और टित होने के कारण जो है जो ती है उस ती के आदि में जो है इसका आगम होगा और अनुबंध लोप होकर के जो है या से शेष रहा और स्थिति बनती है भू यास ती। अगला सूत्र आ रहा है किदाशीषी सूत्र से उसे यास को जो है कित्व हुआ, अर्थात उसको जो है कित जैसा मान लिया गया। और 6 नंबर पे आता है आर धातु परे होने से सार्वधातु कार धातु कय सूत्र से उसे भू में जो उकार है उस उकार को गुण प्राप्त और किंग गति जो सूत्र उसे गुण का निषेध हो गया। इता सूत्र से ती जो है उसमें इकार का लोप हो गया तो भू यास तय जो है ये बन जाता है। हलोनंतरा संयोग सूत्र से जो है संयोग यानी सकार तथा तकार जो उसकी
संज्ञा हुई। और इस प्रकार से ये लिखने के बाद में जो है आगे सूत्र आ रहा है अपना, इसको है संयोग गाद्य और अंत्यच। इस सूत्र से पदांत में जो संयोग है उसके आदि शकार जो उसका लोप हो गया तो भूयात जो रूप है वह सिद्ध हो गया। अब इसकी सिद्धि करने के पश्चात आगे जो हमारे जो रूप आ रहे हैं, जैसे भूयास ताम आया, भूयास ताम में सूत्र जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें आप लोगों को जो है देखना नहीं है कुछ, क्योंकि इसमें ये लास्ट में जो सूत्र आ रहा है तस थस थमीपाम तम ताम ताम है, तस थस थमीपाम तान तन ताम है, तस के स्थान पे ताम हो गया तो भूयास ताम जो है रूप सिद्ध हो गया। तो मैं आपसे जो है ये निवेदन कर रहा था कि सभी है यानी जो सभी शब्द हैं उन शब्दों की जो सिद्धि है वह सिद्धि यदि हम करने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समय जो है वह कंज्यूम होता है, और आप लोगों के पास इतना डाटा जो है वो खर्च करने के लिए होता या नहीं होता ये तो आप ही समझ सकते हैं, चूँकि सभी विषयों के वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। तो इस प्रकार से ये जो भूयास्ताम जो रूप था इसको मैंने शॉर्ट में ही आप लोगों को बता करके इसको जो मैंने आगे बढ़ा दिया है। आगे प्रथम पुरुष जो है उसका बहुवचन का जो रूप आता है वो आता है भूयासु हो। यहाँ ज़रूर हम इसकी जो है चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी जो है आपसे निवेदन किया था, बार बार मैं कहता भी रहता हूँ कि प्रथम पुरुष जो है उसका एक वचन, प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन निश्चित रूप से याद करना चाहिए। तो भू धातु है, उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में आशीषी लिंग लोटो जो सूत्र, उस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में लिंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा, भू जोड़ ले, तिप्तजी इत्यादि सूत्र से जो है आशीर लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जी प्रत्यय आदेश हुआ, और सार्व धातु को उसका बाद करके लिंगाशीषी सूत्र उसे जो है झी की आर्धातु संज्ञा हुई। यासुट परस में पदेशु दातों गिंच सूत्र से यासुट का आगम और टित होने के कारण जो है झी के आदि में हुआ, अनुबंध लोप होकर के या शेष रहा। किदाशीषी सूत्र उसे यास से जो है उसको कित्व हुआ, अर्थात इसको कित जैसा मान लिया गया। भू यास झी आर्धातु के परे होने से सार्वधातु कार्धातु के सूत्र से भू में स्थित जो उ है उसको अगुण हो गया, यानी गुण की प्राप्ति। परंतु किंगति च जो सूत्र है गुण है उसका निषेध हो जाता है। झेर जो सूत्र से, झेर को नया सूत्र नहीं है, पुराना सूत्र पीछे से चला रहे हैं। झेर जुस सूत्र से झी के स्थान पे जुस हो गया और अनुबंध लोप होकर के उसमें से जो है उस शेष रहा, तो भू यासुस बना। संयुक्त करने पर भू यासुस बना, फिर से का ऋतु विसर्ग हो गया तो भूयासु रूप सिद्ध हो गया। भूयाह जो रूप है ये 2/1 का मतलब ये हुआ कि भाई जो मध्यम पुरुष है उस मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप है यहाँ इसमें भी कोई विशेष जो सूत्र है वो मेरे को इसमें कुछ लगे नहीं, वो के वही सूत्र हैं सारे के सारे। यहाँ 10 नंबर के ऊपर एक सूत्र आ रहा है, इसको है संयोगाद्योर तेज। इस सूत्र से पदांत जो है उसके संयोग के आदि सकार है उसका लोप, क्योंकि 2 स आ रहे हैं ना, भू या सस है, तो यहाँ इससे सकार का लोप हो जाता है, फिर से उसका ऋतु विसर्ग होकर भूया रूप सिद्ध हो जाता है। ये कंटेंट सभी के पास जो है पहले मैं भेज ही देता हूँ, वहाँ आप लोग देखते रहिए, और फिर पंक्ति टू पंक्ति जो है पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने जो निवेदन कर ही रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप सभी जो है इसको गौर से सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि बिना इसको देखे हुए मुझे लगता नहीं कि व्याकरण जो है वो आप लोगों के समझ में आ जाए। समझ में आ सकती है, समझ में आ सकती है। कैसे? कुछ पढ़ोगे नहीं तो आई हुई है, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा।
लेकिन नंबर लाने हैं, कुछ बनना है, कुछ देखना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको निर्णय लेना है। खैर, तो द्विवचन जो है इसको हम थोड़ा सा स्पीडली ऐसे ही देख सकते हैं। जिस प्रकार से प्रथम जो पुरुष है उस प्रथम पुरुष के अंदर जो द्विवचन बना था, ठीक इसी प्रकार से ये बना। और ये 2/3 जो है इसमें तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा मैंने, कि जैसे तस तस थमीपाम ताम तम तामा जो सूत्र आता है उसे थैक होता है, आदेश होता है, और ये रूप बन जाता है। आगे आ रहा है भूयासम। ये ज़रूर देखें आप। भूयासम में क्या है, भू धातु है, उसमें कर्ता की विवक्षा में आशीषी लिंग लौटो सूत्र से उसे आशीर्वाद अर्थ में लिंग हुआ। अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा, भू जोड़ लय। तिप्तजी इत्यादि सूत्र से जो है आशीरी लिंग लकार है, उसके उत्तम पुरुष से एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पे मिप प्रत्यय आदेश हुआ, भू जोड़ मिप। सार्वधातु के का बाद करके लिंगाशीषी जो सूत्र उसे मिप की आर्धातु संज्ञा, परिवर्तन कुछ होगा नहीं, डॉट डॉट हुआ। यासुट परस में पदेशु धातों गिच सूत्र से यासुट का आगम टित होने के कारण से मिप के आदि में हुआ। अनुबंध लोप होकर के याशेष रहा। किदाशीषी सूत्र से यास जो उसको कित्व हुआ, अर्थात उसको कित जैसा मान लिया गया। आर धातु के परे होने से सार धातु कार धातु के सूत्र से जो है भू में स्थित ऊ को ओ गुण प्राप्त, किंतु किंगति जो सूत्र उसे गुण का निषेध हो गया। और तस तस थमीपाम तान तम तामह सूत्र से मिप जो उसके स्थान पे अम आदेश हो गया। तो यहाँ भू यास और अम बना, और जब हम इसको संयुक्त कर देंगे तो संयुक्त करने पर भूयासम रूप जो है ये सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसको याद करें। भूयास्व जो है मैंने इसलिए यहाँ आप लोगों के सामने जो है भेज रहा हूँ, चूँकि कोरम जो है उसको पूरा करना या सभी रूपों को दिखाना जो है ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखना हूँ। बाकी मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इनको याद करें। यदि समझना है, कुछ पढ़ना है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं, और आप नियमित रूप से जो है रजिस्टर जो है उसको लेकर के इनकी सीधियाँ जो उनको लिखते रहें। और कोई भी यदि आपके सूत्र है, रूप है, समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में शेयर करें, मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं। हर विद्यार्थी की हर तरह से मदद की जाएगी, करता भी रहता हूँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई विद्यार्थी जो है वो लास्ट में ये कहें कि हमारे ये जो शब्द है ये समझ में नहीं आया। आप सभी जो है नियमित रूप से इनका अध्ययन करते होंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद।